हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक पैड में। तो हम लोग स्टार्ट किए थे लेक्चर 1, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो लेक्चर 1 में हमने कंक्लूड किया था नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। अब हम उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट डिजिट वैल्यू, जिसमें मैंने पहला पार्ट लिख रखा है पावर साइकिल। तो पावर साइकिल होती क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी नंबर का वो हाईएस्ट पावर सच दैट उसके यूनिट डिजिट पे रिपीटिशन ना हो। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे पावर साइकिल होने वाली है। सबसे पहला नंबर ले लिया 2। 2 की पावर की हमने 1, कितना आएगा 2। 2 की पावर अगर 2 करते हैं तो कितना आएगा 4। 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16। अगर मैं 2 की पावर 5 करूं तो हमारे पास कितना आएगा 32। तो क्या हुआ, 2 रिपीट करा, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर साइकिल कितनी है हमारे पास 4, क्योंकि जो वो मैक्सिमम पावर जिस पर उसका यूनिट डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, ये बात समझ में आई। तो 2 की हम पावर साइकिल कितनी होने वाली है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की पावर 1 कितना आएगा 2। 2 की पावर 2 के लिए कितना आएगा 4। 2 की पावर 3 के लिए कितना आएगा 8। 2 की पावर 4 के लिए कितना आएगा 6। ये होगी पावर साइकिल। इसके बाद क्या आएगा ये, इसके बाद क्या आएगा ये, इसके बाद क्या आएगा ये, और इसके बाद ये। तो ये हुआ। अगर हम 2 के लिए लिखना चाहें, पावर साइकिल कितनी है 4। यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास पावर साइकिल पे, यूनिट डिजिट कितना है हमारे पास 6। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना है 6। इसके बाद अगर हम 3 के लिए देखें, 3 की पावर कितनी होती है 1, कितना आएगा 3। 3 की पावर 2 कितना आएगा 9। 3 की पावर 3 कितना आएगा 27 7। 3 की पावर 4 कितना आता 81, और 3 की पावर 5 कितना आता 243। तो ये हमें नहीं चाहिए। तो 3 की यूनिट साइकिल कितनी है 4। 3 की भी यूनिट साइकिल कितनी है 3, कितना है 9। 3 की पावर 3 पे कितना है 7, और 3 की पावर 4 पे कितना है 1। तो 3 की बात करें तो पावर साइकिल कितनी होगी 4, एंड यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आएगा 1। तो पावर साइकिल को हम लोग समझ गए। तो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने 2 की पावर साइकिल लिखी थी 4, और यूनिट डिजिट पे हमारे पास कितना आया था 6, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये देखा था। 3 का देखा था पावर साइकिल 4, यूनिट डिजिट 1, 81 आया था। 7 के लिए भी देख लेते हैं, तो पावर साइकिल 7 के लिए भी 4 होती है, और यूनिट डिजिट पे हमें 1 मिलता है। 8 की पावर साइकिल भी 4 होती है, और यूनिट डिजिट पे हमें कितना मिलता है 6। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो हमारे पास 4 आएगा, और 4 की पावर 2 करते हैं 16 आएगा। तो 4 की पावर साइकिल हमारे पास होती है 2, और यूनिट डिजिट पे हमें कितना मिलता है 6। वही सेम 9 के लिए भी होता है कि 9 की पावर साइकिल भी 2 होती है, एंड यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होता है 1। और अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट बचते हैं 5 एंड 6। उनको भी अगर देख लें तो 5 की पावर चाहे 1 हो तब भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 हो तब भी 5 आएगा यूनिट डिजिट। इसका मतलब 5 की पावर कुछ भी हो, हमें यूनिट डिजिट पे 5 ही मिलने वाला है। यही सेम 6 के साथ होता है। 6 की पावर 1 हो तो 6 आता है, 6 की पावर 2 हो तो 36 आता है, यूनिट डिजिट पे हमें 6 ही मिलने वाला है। तो 5 और 6 के लिए पावर साइकिल कितनी होगी 1। यूनिट डिजिट की बात करें तो ऑलवेज कितना होने वाला है 5 के लिए 5, और 6 के लिए 6। तो 5 और 6 के लिए ये। इसके बाद हम लोग एक टेबल देख लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें हमें कंक्लूड करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास टेबल है जो कि हमारे सामने दिख रही है। तो 5 और 6 के लिए हमने देखा था कि पावर साइकिल कितनी होती है 1। 5 का यूनिट डिजिट वैल्यू होता है 5, 6 का यूनिट डिजिट वैल्यू होता है 6। अब हम देख लेते हैं 4 के लिए। 4 के लिए पावर साइकिल कितनी थी 2, और यूनिट डिजिट वैल्यू उसके लिए कितनी थी 6। 9 के लिए भी वही था कि पावर साइकिल 2 थी, एंड यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1। अब हम क्या देखते हैं, 2 के लिए पावर साइकिल कितनी है 4, यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास 6 है। 3 के लिए भी पावर साइकिल हमारे पास 4 थी,
यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास 1 है। 7 के लिए भी पावर साइकिल हमारे पास 4 थी और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी थी 1। 8 के लिए भी पावर साइकिल हमारे पास 4 थी और यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी थी 6। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसको हमने कंक्लूड करके रखा है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि फाइंड यूनिट डिजिट वैल्यू। ये हम फाइंड करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन में फाइंड करेंगे कि यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी होने वाली है या लास्ट 2 डिजिट कितनी होने वाली, इस टाइप के हम क्वेश्चन समझने वाले हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 23 दे रखा है और यूनिट डिजिट वैल्यू बताइए कितनी होती है। सबसे पहले 2 की पावर कितनी है, जितनी भी पावर हो, तो हमारे पास 2 की पावर है 23। 2 की पावर साइकिल कितनी थी, तो 2 की पावर साइकिल थी 4। इसका क्या मतलब है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, कि हमें करना है कि पावर अपॉन पावर साइकिल कर लेना है। चलिए पावर अपॉन पावर साइकिल किया। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 23 डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ तो हमारे पास क्या जाने वाला, 5 बार कंप्लीट डिवाइड जाने वाला है और हमारे पास 3 रिमाइंडर बचने वाला है। अब ये हमने फाइंड क्यों किया, हमें तो यूनिट डिजिट वैल्यू निकालना था। अब हमें पता चलेगा कि पावर साइकिल का यूज क्या है। हम देखते हैं क्या यूज है। हमने देख लिया कि कितने बार कंप्लीट डिवाइड गया और कितना रिमाइंडर मिला। अब देखते हैं 2 की पावर साइकिल कितनी है 4। तो अब डिवाइड क्यों किया था 4 से, क्योंकि कंप्लीट मुझे पता चल जाए कितने बार डिवाइड जाने वाला है 23 में, और रिमाइंडर का मतलब है कि कितने 2 बचेंगे जो 2 की पावर 4 के कंप्लीट में नहीं बन पा रहे थे। तो कितने थे 3। अब देखिए 2 की पावर अगर 4 है तो उसकी यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी होने वाली थी हमारे पास 6। ये चीज हमने समझ ली। 6 की पावर हमारे पास कितना है 5 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। समझ में आया। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास कितना आता है 6 यूनिट डिजिट वैल्यू इंटू 8। 6 का मल्टीप्लाई अगर 8 में कराएंगे तो हमारे पास 6 कितना आएगा 8 यूनिट डिजिट पे। इसको तो हमें कंक्लूड नहीं करना, तो हमारे पास कितना आता है सिर्फ 8। तो यही हमारे पास यूनिट डिजिट वैल्यू इसका आंसर आया। इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और को कंक्लूड करते हैं, फिर उसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। इजी करते जाते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए और उसके बाद सॉल्व करने का देखिए। सबसे पहले क्या करना है, पावर अपॉन पावर साइकिल। 2 की पावर साइकिल 4 होती है तो हमारे पास कितना 49 बार जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। चलिए अब हमें क्या करना होता था अगला स्टेप, 2 की पावर 4 जो कंप्लीट गया उसको 49 कर लीजिए पावर, इंटू जो रिमाइंडर था उसको आगे 2 की पावर 3। ये क्या होगा 2 की पावर 4 6 आने वाला है। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आने वाला है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 6 इंटू 8 कराएंगे तो यूनिट डिजिट पे हमें क्या मिलेगा 8, जो कि हमने थोड़ा पहले देखा था। इस पे आ जाते हैं। 53 डिवाइड बाई 4 किया हमने, कितने बार जाएगा 13 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ओके, तो 2 की पावर 4 की पावर हम कुछ भी रखेंगे, कितना आएगा 13 जो कंप्लीट वाला होने वाला है, इंटू 2 की पावर जो रिमाइंडर है ये कितना होता है 6। 6 की पावर कितनी है 13 इंटू 2। 6 की पावर कुछ भी हो हम जानते हैं 6 ही आने वाला है, इंटू 2। 6 इंटू 2 यूनिट डिजिट पे कितना आने वाला है 2। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं जिससे थोड़ा सा ईजी हो। ये तो हमारे प्रैक्टिस के लिए हो गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमारे पास अगर 2 की पावर 4 की पावर अगर 1 है तो 2 की पावर 4 क्या बनता था 6। 6 की पावर कुछ भी हो हमारे पास आने वाला है 6। ये हमने कंक्लूड किया था। 2 की पावर 4 की पावर 2 है तो तब भी हमारे पास 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 तब भी 6 आएगा। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर 2 की पावर 4 में कोई भी पावर हो n, तो इसका क्या मतलब 2 की पावर 4 को तो हम 6 लिख सकते हैं जितनी भी पावर हो। इसके बाद हमने जाना था कि 6 का कोई भी पावर हो उसको हम क्या लिख सकते हैं 6। तो अब हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे। 2 की पावर 4 की पावर कुछ भी हो हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे 6। आगे देखते हैं। अब हमारे पास दे रखा था 2 1 0 9 8 7 6 5 4 1। ये तो काफ़ी डिफिकल्ट सा लग रहा है। अब हम बोलेंगे हम कब तक डिवाइड करते रहेंगे 4 से, तो जब भी ज़्यादा बड़ी डिजिट हो तो हम लास्ट के 2 डिजिट को टारगेट करते हैं। कैसे 41 अपॉन 4 कितने बार जाएगा 10 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब देखते हैं 2 की पावर 4 कुछ भी हो हमें नहीं लिखनी है,
मल्टीप्लाई कराया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 की पावर कुछ भी हो, आने क्या वाला है 6, यही तो हमने कंक्लूजन निकाला था, इंटू 2। अब क्या किया तो हमारे पास कितना आया 2। अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं, 6 का मल्टीप्लाई अगर 2 में कराऊँ तो यूनिट डिजिट पे कितना आने वाला है 2। 6 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कराएं तो यूनिट डिजिट पे कितना आने वाला है 4। 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 8 में कराऊं तो यूनिट डिजिट पे हमें कितना मिलने वाला है 4। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई इवन के साथ कराता हूं, कोई भी इवन हो, तो हमें डायरेक्ट क्या मिलने वाला है, वही नंबर, सेम नंबर मिलने वाला है। तो थोड़ा सा और शॉर्टकट होगा, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई किसी में भी कराऊंगा इवन हो बस, तो हमें यूनिट डिजिट पे क्या मिलने वाला है, सेम वही। आगे देखते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हम कर चुके थे, फिर से देखते हैं कैसे फास्ट वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 23 को डिवाइड किया 4 से, कितने बार जाएगा 5 और 3, रिमाइंडर कितना आया 3, टारगेट ऑन रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 रिमाइंडर, तो हमारे पास कितना आएगा 8। हमने 6 को कंक्लूड किया नहीं, आगे देखते हैं। 53 डिवाइडेड बाई 4, तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1, तो क्या करेंगे 2 की पावर 1, कितना आंसर आया 2। आगे देखते हैं। 199 डिवाइड किससे किया 4 से, 199 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि 99 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3। 2 की पावर कितना रखेंगे 3, हमारे पास आंसर कितना है 8। ये तीनों यूनिट डिजिट वैल्यू हमारे पास कैसी है, करेक्ट। हमने 6 वाला पोर्शन कैसा कर दिया, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमने धीरे धीरे हम कंक्लूड करते जा रहे हैं चीज़ों को, तो उनसे क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन हमारी कैसी हो रही है, फास्ट। आगे देखते हैं कुछ और, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग देखते हैं। अगर हमारे पास 2 की पावर 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो 4 फैक्टोरियल को हम कितना लिख सकते हैं 24। अब 24 को सॉल्व करना हो, वी कैन सॉल्व 2 की पावर 24 हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास लिखा हो 2 की पावर 2015 फैक्टोरियल, कब तक सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2015 फैक्टोरियल की पावर 2016 फैक्टोरियल की पावर 2016 7 फैक्टोरियल, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना टाइम तो होता नहीं है गेट में। तो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है हमारे पास, इफ 4 फैक्टोरियल हमारे पास दे रखा है, 4 फैक्टोरियल में कंपलसरी है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक 4 तो आना ही है। तो वही चीज़ करते थे कि 4 से डिवाइड करते थे। 4 से डिवाइड करने का मतलब होता था कि वो कंप्लीट डिवीजन में आने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 2 की पावर 4 करूं और उसकी पावर कुछ भी आए, है ना, क्योंकि 4 से ये डिविजिबल होने वाला है 4 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास कितना आएगा, कितना बचेगा 6। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता था 6, 6 की पावर अगर कुछ भी करे तो हमारे पास कितना आएगा 6। कंक्लूजन क्या है कि 2015 फैक्टोरियल में एक बार 4 तो आना कंपलसरी है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर 4 की पावर कुछ भी आ जाए, क्योंकि 2015 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होने वाला है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 की पावर कुछ भी आएगी, और 6 की पावर कुछ भी आने के बाद हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 6। वही चीज़ यहाँ देख लेते हैं। अब इसमें कितना भी हो एक बार 4 जरूर आएगा, एक बार 4 जरूर आएगा, तो 2 की पावर 4 करके कुछ भी पावर आए, उसका क्या मतलब हुआ 6 की कुछ भी पावर आएगी तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 6। तो अरे ये तो हम बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी तरीके का हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। उसके बाद हमारे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 8 की पावर 23, 8 की पावर 23 का क्या मतलब होता है, 8 की पावर साइकिल कितनी होती थी हमारे पास 4, तो वही कॉन्सेप्ट 23 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 3, और कितने बार डिवाइड हुआ था 5 बार। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 की पावर 4 करेंगे अगर हम, तो कितने बार जाने वाला हमारे पास, तो कितना आया था 5 इंटू 8 की पावर कितना आया था 3। तो अब देखते हैं 8 का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो 8 का भी यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होता था 6, 6 की पावर कुछ भी हो एंड 8 की पावर 3। आगे देखते हैं 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास कितना आने वाला है 6 इंटू
8 की पावर 3 हमारे पास कितना आता है 2। आगे सॉल्व करते हैं, 2015 को सॉल्व करते हैं। 2015 को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा 205 नहीं लेना, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ले लेनी है। तो क्या करते थे, 15/4 कितने बार जाएगा 3 बार। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 3, रिमाइंडर भी 3 बचा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम क्या देख रहे हैं, 8 की पावर 4 की पावर कुछ भी आए और रिमाइंडर हमारे पास कितना आने वाला है 3। 8 की पावर कुछ भी आएगी तो हम क्या करेंगे 6 की पावर कुछ भी इंटू 8 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 2। अभी भी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आया 2। अब हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि ये कि अगर हम जब 2 को सॉल्व कर रहे थे तब भी हमें उसकी पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का भी यूनिट डिजिट 6 था एंड 8 की पावर 4 का भी यूनिट डिजिट हमारे पास 6 था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हमने क्या देखा 2 और 8 की यूनिट डिजिट कैसी है सेम। इसका क्या मतलब हुआ 2 और 8 कैसे हैं बाई बाई, क्योंकि ये सेम फीचर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला पोर्शन अगर हम इग्नोर भी कर दें तो हम इतने पोर्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फैक्टोरियल वाला देख लेते हैं। चलो ये आप नोट करते हुए चलिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लिया करें। आगे देखते हैं, क्या 2015 फैक्टोरियल में एक बार 4 आएगा? यस, क्योंकि फैक्टोरियल वाला जो नंबर दिया हो उसे चेक कर लें कि 4 से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि 4 से कम होगा तभी 4 नहीं आएगा। अब क्या मतलब हुआ कि 8 की पावर 4 की पावर कुछ भी आए, प्लस का साइन, 8 की पावर 4 की पावर कुछ भी आए तो यहाँ पे क्या आने वाला है ऑलवेज 6। यहाँ पे क्या आने वाला है यूनिट डिजिट 6 और 6 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आने वाला है 2। ये तो काफ़ी ईजी हो गया। तो कॉन्सेप्ट 3 हम देखते हैं 3 के लिए। 3 की पावर साइकिल कितनी होती है 4 और यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होता है 1। काफ़ी ईजी होने वाला है ये भी। हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए 3 के, तो 23 लिखा था, तो 23 डिवाइड बाई 4 किया तो 5, रिमाइंडर हमारे कितना मिल जाएगा 3। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 की पावर 3। इसका क्या मतलब हुआ 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आने वाला है 1 की पावर कुछ भी हो ये तो चेंज करेगा ही नहीं, और 3 की पावर 3 हो तो यूनिट डिजिट में कितना मिलता है 7। 1 की पावर कुछ भी हो तो हमें कितना मिलने वाला 7। तो क्या इस पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं? यस, क्योंकि अगर 3 की पावर 4 का कंप्लीट मिलता है हमें तो हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आएगा वो चेंज नहीं करेगा यूनिट डिजिट को। अब क्या देखते हैं 99 आया, 99 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें 3। तो हमारे पास कितना था 2 की पावर 999। तो हम क्या करेंगे 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 की भी पावर साइकिल कितनी थी 4। तो अब हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 3। इसके बाद क्या होता था, क्योंकि इसका पहला पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसका क्या हुआ 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब हुआ 27 इंटू 8। तो क्या यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पे कितनी 7 और यहाँ पे 8। अब कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग 3 को सॉल्व कर सकते हैं। 3 का तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम इसके बाद अपना कॉन्सेप्ट 4 देखते हैं 7 के लिए। तो 7 की भी पावर साइकिल हमारे पास कितनी होती थी 4। तो 23 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर अभी भी हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब देखते हैं 7 की पावर 4, तो बचा के 5 बार डिवीजन किया था, 5 इंटू 7 की पावर 3। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 7 की पावर 4, 7 का भी यूनिट डिजिट हमारे पास कितना था 1 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3। ये तो 1 ही आने वाला है, और 7 की पावर 3 हमारे पास कितना आता था 3। तो ये तो सेम आ रहा है 3 के जैसा। इसको भी क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है एंड 2 भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है 77। तो 77 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 1। इसके बाद 79 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 3। इसके बाद अगर हम 81 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 1। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम 7 की पावर 1
प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे 7 और 3 की पावर अगर 3 है तो हमारे पास कितना आएगा यूनिट डिजिट 7 आएगा। 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट अभी भी 2 आएगा। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट पे हमारे पास कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हमने क्या देखा कि 2 और 8 सेम भाई भाई, और 3 एंड 7 ये भी कैसे हैं भाई भाई, क्योंकि इन दोनों के फीचर कैसे मिलते हैं 2 और 8 के सेम फीचर हैं एंड 3 और 7 के सेम फीचर हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट 4 एंड 9 के लिए। हमने क्या देखा कि 4 की पावर 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट पे हमारे पास कितना आ रहा है 6। 4 की पावर 3 कर रहे हैं तो फिर से 4 आया, 4 की पावर 4 किया तो फिर से यूनिट डिजिट पे 6 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब हम 4 की पावर ऑड ले रहे हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है 4। 4 की पावर जब हम इवन ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है यूनिट डिजिट पे 6। सेम 9 के केस में भी होगा। 9 की पावर जब हम ऑड ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 9। 9 की पावर इवन ले रहे हैं तो हमारे पास कितना मिल रहा है 1 यूनिट डिजिट। तो ये हम नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्टार मार्क करके, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे हमें मिलने वाले हैं, तो इनको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है 4 की पावर 99। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में 1 सेकेंड। 4 की पावर ऑड है तो हमारे पास कितना आएगा 4। 4 की पावर 99 फैक्टोरियल, क्या आएगा इसका आंसर बताएं आप। तो पहली बात तो फैक्टोरियल कुछ भी हो, एनी फैक्टोरियल हमेशा कैसा होता है इवन होगा, तो हमें ऐसा आंसर कितना आएगा 4 की पावर इवन कितना आंसर आएगा इसका 6। ये बात समझ गए, कैसा भी फैक्टोरियल दिया हो हमेशा आंसर कैसा आने वाला है 4 की पावर में 6। इसके बाद 9 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 9 की पावर 99 कैसा है ऑड है, आंसर कितना आने वाला 9। 9 की पावर अगर इवन की बात करें तो क्या होगा यूनिट डिजिट पे कैसा आने वाला है 1। वही चीज़ जैसे 9 की पावर 9 फैक्टोरियल है, इसका देखो एनी फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 9 की पावर इवन का मतलब है कि ऑलवेज यूनिट डिजिट पे हमें कितना मिलने वाला है 1। इसके बाद हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 12 की पावर 23। अब हम क्या कर सकते हैं 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर 23 लिख सकते हैं यस, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 की पावर 23 ये भी लिख सकते हैं, या एक और काम कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में लिख लिया हमने 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 23। इसके बाद देखते हैं 2 की पावर भी 23 होगी और 6 की पावर भी 23 होगी। इसका क्या मतलब हुआ 6 की पावर कुछ भी हो हमारे पास 6 ही आने वाला है। 2 की पावर 23 है, 23 को सॉल्व किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 3, तो 2 की पावर हमने कितना लिख दिया 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यूनिट डिजिट अभी भी कितना आने वाला है 8। आगे देखते हैं 3 की पावर 23 इंटू 4 की पावर 23। 4 की पावर कैसा है ऑड का मतलब हमारे पास कितना आने वाला है 4। 3 की पावर 23 रिमाइंडर हमारे पास कितना है 3 इंटू 4। 3 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास 7 इंटू 4, अभी भी हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 8। आगे देख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23 करो इंटू 3 की पावर 23, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 46 इंटू 3 की पावर 23। अगर मैं 46 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 के पास कितना आएगा रिमाइंडर 3। 2 जो होता है 4 और इसके साथ यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आएगा 7 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आया 8। क्या इनमें हमें कुछ कॉमन सा लग रहा है जिससे हम इजी कर सकें? हाँ, कि अगर मेरे पास यूनिट डिजिट 2 है तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर डायरेक्ट कर सकते हैं 23। इसको और ज़्यादा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास 8। ये हमें समझ में आया क्योंकि 2 की पावर ऐसा दे रखता है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो
थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए कि 12 की पावर 2 सब जानते हैं कितना होता है 144। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 12 इंटू 12, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 2 2 जा 4, 2 साइन लगाया 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 1। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये 4 है तो वो आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराया तो यूनिट डिजिट हमें कितना मिला 4। अब देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मेरे पास 12 की पावर 23 है तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 23, और इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसका मतलब क्या होगा 8 यूनिट डिजिट पे। और देख लेते हैं 32 की पावर अगर मेरे पास 23 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 23, ये क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसका भी यूनिट डिजिट हमें क्या मिलने वाला है 8। और देख लेते हैं अगर 92 लिखा हो की पावर 23, 132 की पावर 23, या हमारे पास 952 की पावर 23, कुछ भी लिखा हो 2 को उठाओ, पावर जो लिखी है वो लिखो। अब देखो कितना रिमाइंडर मिल रहा है उतनी पावर लिखो, और हमारे पास आंसर आने वाला है वो यूनिट डिजिट पे। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 3, अब सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है ये, और भी 2 की पावर 13 की पावर 23, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था। और दे रखा था 17 की पावर 23, 19 की पावर 25 एंड 21 की पावर 27। अब देखते हैं 13 की पावर 23 क्या करें, 3 की पावर 23, 4 से डिवाइड किया 23 को, रिमाइंडर कितना आया था 3, कितना आंसर आएगा 7। 17 की पावर 23, 7 की पावर 23, इसका क्या मतलब हुआ 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 हमारे पास आंसर कितना आता है 3, और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, प्लस 9 की पावर 25 कैसा है ऑड, ऑड पे क्या मिलता है हमें 9 प्लस 9, 1 की पावर कुछ भी हो कितना मिलेगा 1, इन सबको ऐड कर लो तो यूनिट डिजिट हमें कितना मिल जाएगा 3। कितना इजी हो रहा है। तो एक हम गेट का आईआईएससी बेंगलोर ने 2016 में दिया हुआ था क्वेश्चन, वो हम करते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास 211 की पावर था 870 प्लस 146 की पावर 127, मल्टीप्लाई में था 3 की पावर 424। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर चुके हैं, सारी चीज़ें हमको पता है। चलिए अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो तो इसको हम देखते हैं कैसे। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आने वाला है, ये तो सॉल्व हो गया। 6 की पावर 127 कुछ भी हो 6 ही आने वाला है, इंटू अभी नहीं आएगा 6। 3 की पावर 24 में देख लेते हैं, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 6, 1 प्लस 6। 3 का यूनिट डिजिट हमारे पास कितना होता है 1, 1 की पावर कितनी भी हो 6। आगे देखते हैं 1 प्लस 6 इंटू 1, तो हमारे पास यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आने वाली 7। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से हम लोगों को 1 मिनट लगा होगा इसको क्वेश्चन को बनाने में। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू एंड करते हैं टॉपिक को। इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट 2 डिजिट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.